हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसामूणम् सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। संक्रमण विषय पर चर्चा हमने प्रारंभ की थी। आज ब्रह्मचारी यशपाल जी जो जयपुर में निवास करते हैं, जिन्होंने गुणस्थान विवेचन करके भी पुस्तक लिखी है, ऐसी अनेक करणानियों विषय पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी है नक्शे में 10 करण। उसकी हमने 1-2 दिन पहले भी बात की थी, जिसमें हमने उत्कर्षण और अपकर्षण का नाम लिया था। 5वां चैप्टर है उत्कर्षण, 6ठा है अपकर्षण, और अब 7वें नंबर का जो चैप्टर है जिसका नाम है संक्रमण, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बिंदुओं पर चर्चा की है। उसको थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं। उसके बाद हम थोड़ी प्रैक्टिकल से भी, वर्तमान योग से भी देखेंगे कि संक्रमण का किस तरह से क्या होता है। यहाँ पर उन्होंने संक्रमण की एक परिभाषा दी है, विवक्षित कर्म प्रकृतियों के परमाणुओं का सजातीय अन्य प्रकृति रूप परिणमन होने को संक्रमण कहते हैं। विवक्षित कर्म प्रकृति माने सबके अंदर ये नहीं होगा। जैसे विशुद्ध परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध असाता वेदनीय कर्म प्रकृति के परमाणुओं का साता वेदनीय रूप तथा संश्लेष से साता वेदनीय कर्म के परमाणुओं का असाता वेदनीय रूप परिणमन होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, माने सब प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। जैसे ज्ञानावरण का दर्शनावरण में हो ऐसा नहीं होगा, दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय में हो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, विवक्षित कर्म प्रकृति माने देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे पहले उन्होंने बताया कि विशुद्ध परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध असाता कर्म, माने पहले जो असाता कर्म बांधे थे, जो हमने कल प्रारंभ जब कक्षा की थी तब बताया था कि अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म। तो यहाँ पर जैसे विशुद्ध परिणामों के निमित्त से पूर्वबद्ध असाता कर्म के पहले जो असाता कर्म बंधे हैं, असाता वेदनीय कर्म प्रकृति परमाणुओं का साता वेदनीय रूप परिणमन होना। तो असाता का साता वेदनीय रूप और साता कर्म का असाता वेदनीय रूप, इस तरह से उसका परिणमन हो जाता है, जिसका यहाँ पर जो अपन विषय ले रहे हैं उसका नाम है संक्रमण। फिर क्या कहते हैं यहाँ पर, इसमें भी इतनी विशेषता है कि मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण नहीं होता। मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। जो उत्तर में भी इतनी विशेषता है, मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। इसमें भी इतनी विशेषता है कि चारों आयुओं में आपस में संक्रमण नहीं होता। आयु क्रम में जैसे मनुष्य आयु है, देव आयु है, त्रियंच आयु है, नरक गति की आयु है। तो यदि किसी ने नरक गति की आयु बांधी और फिर कदाचित उसके परिणाम अच्छे हुए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो नरक गति से वो देव गति में चला जाए। तो आयुओं में संक्रमण नहीं होता। लेकिन हमने पूर्व में जो चर्चा की थी कि यदि नरक गति की आयु बांधी हो, यदि 7वें नरक की आयु बांधी हो, तो उसमें तो घटबड़ हो सकता है। उस आयु के अंदर भी, नरक गति की आयु के अंदर भी जो स्थिति और अनुभाग है, जो उत्कर्ष अपकर्ष में बात की थी, उसमें तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आयु में संक्रमण नहीं हो सकता, अन्य गति में या अन्य आयु में, जो यहाँ पर शब्द लिखा है। फिर क्या कहते हैं, मोहनीय का उत्तर भेद दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय में संक्रमण नहीं होता। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय समझते होंगे आप लोग। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय माने जो मिथ्या दर्शन रूप जो है परिणाम, वो है दर्शन मोहनीय। और उसके बाद भी माने जैसे दृष्टांत देकर के समझाता हूँ दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय को सरल दृष्टांत से, कि एक व्यक्ति माने 2 व्यक्ति सिगरेट पीते हैं। अब एक व्यक्ति तो सिगरेट को क्या जानता है कि सिगरेट तो पीने लायक है नहीं, एक व्यक्ति ऐसा जानता है,
और एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है लेकिन उसको आनंद आ रहा है। अब बताओ सिगरेट किसकी पहले छूटेगी या किसकी नहीं छूटेगी? कि भाई जो उसको गलत जानता है कि ये आदत गलत है उसकी तो एक ना एक दिन छूट जाएगी, लेकिन जो गलत ही नहीं जानता और आनंद मान रहा है उसकी तो छूटना मुश्किल है। तो वो है दर्शन मोही, और जिसकी छूट गई, अब छूट जाने के बाद अब क्या होता है, छोड़ दो जी जो सिगरेट, अब छूटने के बाद क्या होता है, वो तड़प होती ना इतने टाइम से पी रहा था तो वो भले ही जानता है कि ये पीने लायक नहीं है, फिर भी वो एक दिन सिगरेट खरीद लेगा, थोड़ी सी मुंह में डाल देगा, जलाएगा, फिर बंद करेगा, जलाएगा, बंद करेगा, थोड़ी सी पी लेगा, फिर बुझा देगा और सोचेगा पीने लायक नहीं। तो ये पीने लायक नहीं उसका श्रद्धान में तो पक्का हो गया, लेकिन वो उसकी तड़प के कारण वो पुनः उसका सेवन करता हुआ दिखाई देता है या वो करना चाहता है ऐसी तड़प के कारण, तो वो है चारित्र मोही। श्रद्धान उसका पक्का है कि नहीं करना चाहिए, जैसे कई चीजों में हमारा श्रद्धान भी पक्का होता है कि ये करने लायक नहीं है, फिर भी बार बार मन वही वही जाता है। तो ये है चारित्र मोही। इस स्थूल दृष्टांत से हमने देखा है दर्शन मोही है और चारित्र मोही है। आनंद तो अपने आत्मा में ही है, ये ज्ञानी को पक्का विश्वास है और सम्यक दर्शन होने पर ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि आनंद तो अपने आत्मा में ही है। तो उसको दर्शन मोही तो ज्ञानी के चला गया, फिर भी जब तक चौथे गुणस्थान में है तब तक स्त्री है, राजपाट, वैभव इत्यादि घर गृहस्थी है, तो उसको उसका भी राग आता है, उसमें भी परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन वैसा परिवर्तन दिखाई देने पर भी उसको उसमें अंतरंग जो आनंद जिसे कहते हैं श्रद्धा वाला, जो दर्शन मोहनीय चला गया है, तो दर्शन मोहनीय के जाने के बाद वो आनंद करता हुआ दिखाई देता है, तो वो है चारित्र मोहनीय के कारण। वो ज्ञानी जानता है कि ये मेरे करने योग्य नहीं है, वो अस्थिरता जन्य राग भी उसको खटकता है। बड़े पंडित जी साहब की जयमाला के अंदर भी ये बहुत सुंदर उसका वर्णन आया है कि ये अस्थिरता जन्य दोष को भी वो बड़ा दोष जानता है। क्या लिखा है वहां पर, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। और खटकने पर भी क्या होता है, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव किसन मुख ये कैसे टिकेगी। जो सिगरेट वाला दृष्टांत दिया, दृष्टांत हालांकि खोटा है, सिगरेट वाला जो दृष्टांत दिया उसमें भी जिसने उस सिगरेट की आदत को बुला जाना है और फिर भी वो चारित्र मोहनीय जो अपन दृष्टांत में घटित कर रहे हैं उसकी तड़प के कारण वो पीता हुआ दिखाई दे, या वो पीने की तड़प के कारण वो सिगरेट खरीद ले और पिए भी, तो भी वो बुरा जानता है कि कब छूटे पूरी तरह से। ये है चारित्र मोहनी। इस तरह से दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है, तो उस दोनों में संक्रमण नहीं होता, दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय में इस तरह से। लेकिन दर्शन मोहनीय के भेदों में एवं चारित्र मोहनीय कर्म के भेदों में परस्पर संक्रमण होता है, इसके भेदों में संक्रमण होता है। इसका भावार्थ यह है कि मिथ्यात्व कर्म का संक्रमण सम्यक मिथ्यात्व कर्म में होता है। मिथ्यात्व का क्या बताया, मिथ्यात्व कर्म का संक्रमण सम्यक मिथ्यात्व कर्म में होता है, और सम्यक मिथ्यात्व कर्म सम्यक प्रकृति में संक्रमित परिवर्तित होता है, उनका आपस में होता है। पेटा भेद जो आपको पता ना, उसके उत्तर भेद जो यहाँ पे शब्द दिया है। तो क्या कह रहे हैं, और सम्यक प्रकृति कर्म स्वमुख से उदय में आकर दर्शन मोहनीय कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। स्वमुख में आकर माने उसका जो उदय आता है और फिर क्या होता है, दर्शन मोहनीय कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। आगे देखो क्या कहते हैं, उसी तरह चारित्र मोहनीय कर्म की भी अनंतानुबंधी चौकड़ी अन्य 12 कषाय एवं 9 कषायों में संक्रमित विसंयोजित होते हैं। विसंयोजन होना एक प्रकार से संक्रमण ही होना है। माने चारित्र मोहनी की जो कर्म प्रकृतियां है, अनंतानुबंधी चौकड़ी जो है, माने अनंतानुबंधी की 4 और आगे की भी जो 4 अपन कहते हैं, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, 9 कषाय, तो उनका भी संक्रमण उसमें हो जाता है। जैसे संज्वलन क्रोध मान में बदल जाता है, जो अपन ने एक दृष्टांत से भी देखा था, चारों कषाय को घटित किया था। किसी ने बोली ली तो बोली लेने पर उसको मान कषाय हो गई,
और फिर योग्य उसको सम्मान आदि नहीं मिले तो वही मान क्रोध रूप में परिवर्तन हो गया, और फिर उसको योग्य सम्मान आदि दे और कहे मंच पे माला वगैरह पहना रहे, और फिर वो कहे कि नहीं हमको सम्मान नहीं चाहिए, तो वही क्रोध मायाचार में परिवर्तित हो गया, हमको नहीं चाहिए। और जैसे तैसे उनको मंच पे बुला दिया माला पहनाने, फिर सोचा कि ऐसे दाम इत्यादि हम और दे, ऐसा सम्मान और सब कुछ हमको और मिलेगा, तो वो जो मायाचार है वो लोभ में परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से चारों कषाय एक दूसरे में इस तरह से परिवर्तित हो जाती, माने संक्रमित हो जाती। टोडरमल जी ने भी इसका वर्णन किया है कि एक कषाय कभी कम हो जाती है तो दूसरी हावी हो जाती है, इस तरह से संक्रमण हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, मान माया में माया सूक्ष्म लोभ रूप में संक्रमित होती है, अंत में सूक्ष्म लोभ स्वमुख से नष्ट हो जाता है। क्रम से ये कषाय जो नष्ट होती है तो अंत में सूक्ष्म लोभ भी ऐसे नष्ट हो जाता है। कर्मों एक फिर क्या कहते हैं आगे, मति ज्ञानावरण, अब अगला पॉइंट है, मति ज्ञानावरणादि कर्म केवल ज्ञानावरण में संक्रमित हो जाते हैं। कौन सा कर्म? मति ज्ञानावरण कर्म केवल ज्ञानावरण कर्म में संक्रमित हो जाते हैं। जैसे देखो मिट्टी होती है, मिट्टी, अब वो रज है तो रज उड़ करके हो सकता है कोई बड़े पहाड़, जो मिट्टी का पहाड़ है उसमें मिल जाए, तो वो जो रज है छोटी सी रज, वो रज बड़े पहाड़ में मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो रज एक पहाड़ के रूप में संक्रमण हो गया। तो मति ज्ञानावरण है वो केवल ज्ञानावरण में संक्रमण हो जाएगा, माने अगर विराधना, क्योंकि मति ज्ञान है, वो मति ज्ञान के समय अपन विराधना करे तो वो केवल ज्ञान होने नहीं देगा। और फिर केवल ज्ञानावरण कर्म मति ज्ञानावरण आदि में बदल जाता है। जैसे बड़ा सा पहाड़ है, केवल ज्ञानावरण को पहाड़ की अपन उपमा देते हैं, तो बड़ा सा पहाड़ है और वो पहाड़ घिसते 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 या टूटते 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 क्या हो जाएगा, रज रूप में हो जाएगा। तो केवल ज्ञानावरण कर्म वो मति ज्ञानावरण रूप में भी संक्रमित हो जाता है। इस तरह से एक दूसरे में संक्रमण होता रहता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप संक्रांत होना, ये संक्रमण, ये इसकी परिभाषा आ गई। एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप संक्रांत होना, कन्वर्ट होना, मिलना, इसका नाम संक्रमण है। और एक पूरी ऊपर एक विवक्षित कर्म वाली भी परिभाषा बताई, दो परिभाषा हो गई। अब आगे अगला बिंदु है, कर्मों का यह संक्रमण 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, जो अपन ने पूर्व में चर्चा की थी, प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण और प्रदेश संक्रमण। इस तरह से 4 रूप संक्रमण होता है। तो ये अपन ने अनाथ जी की जो पुस्तक है उसके आधार पर थोड़ी आलोचना की है, और अपनी जो चर्चा चल रही थी संक्रमण, उसमें थोड़ी चर्चा और अपन बढ़ाते हैं आगे। कल अपन जो बिंदु अपना जितनी चर्चा हुई थी उससे थोड़ा आगे अपन लेते हैं कि जो अपने को असमर्थ अनुभव करते हैं कि भाई हम तो असमर्थ है, हमारे में तो सामर्थ्य नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो किस तरह का कर्म मानते हैं कि वो असमर्थ ही हो जाते। जैसा आप अपने आप में विचार करो कि हम नहीं कर सकते, जैसे कभी कोई छोटा सा दृष्टांत देकर के प्रारंभ करता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि हम काम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता, इतने लोगों का काम नहीं होता, वैसे नहीं होता। जैसे आपको दृष्टांत छोटा सा, आपके घर में 10 मेहमान आ जाए या आपके रिश्तेदार आ जाए, तो आप समझो पति के रिश्तेदार आ जाए, पति के घर वाले हो वो रिश्तेदार आ जाए, या पियर के आएंगे तो अच्छे से काम कर लोगे आप, लड़के के मामा आ जाए तो अच्छे से काम करोगे, भैया है। और समझो पति के रिश्तेदार आ जाए, चाचा आ जाए और उनके और रिश्तेदार आ जाए, और घर में काम करना पड़े तो कैसा लगता है, भाई हमसे काम नहीं होता, हमसे नहीं होता, तो ये काम नहीं होता, हम असमर्थ है। तो ऐसी दशा होगी, आप काम करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, शारीरिक संक्रमण ऐसा हो जाएगा आपका। आप में सामर्थ्य है काम करने की, फिर भी आप नहीं करते हो, सामर्थ्य को छुपाते हो, या कभी काम पड़ रहा हो और आप कहोगे कि हमारा सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर नहीं रहा है लेकिन आप कहोगे कि हमारा सिर दर्द कर रहा है, तो उस संक्रमण भी ऐसा हो जाएगी, थोड़ी देर बाद आपका सिर दर्द होने लगेगा। परिणाम आपने ऐसे किए ना कि हम असमर्थ है, हम काम नहीं कर रहे, मम्मी ने बोला कोई काम करना है, पोछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, या काम वाली बाई नहीं आई तो बर्तन मारना है, तो अपन ने बोला पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, मम्मी ने कहा ठीक है बेटा आराम करो, और फिर अपन मोबाइल खेलने लगे और काम में लग गए, और अपन ने काम से बचना चाहते हैं, तो क्या होगा कि
कि आपको वैसा ही कर्म का उदय आएगा। यह है संक्रमण। शारीरिक रूप से भी ये लोगों को होता है कि भाई हमको ऐसा उदय क्यों आया, क्या होता है कि आपने ही ऐसे कर्म बांधे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग, धन की आवश्यकता हमको कितनी पड़ती है भाई, दाल रोटी सब्जी खाना है, इतना अपने को जीवन है, जीवन जरूरत इतनी होती है, लेकिन लोग करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। ग्रंथों में तो ऐसा कहते हैं कि भाई श्रीमद जी की भाषा में कहे तो छाछ रोटला की व्यवस्था हो गई हो तो तू आगे आजीविका मत कर, तू तो आराम से अपना स्वाध्याय कर, सम्यक दर्शन रत्नों की प्राप्ति करके आनंद कर, तो इतनी व्यवस्था है तो अधिक पाप मत कर। तो फिर इतना क्यों कर रहे हो? तो लोग ऐसा भी उत्तर देते हैं कि पंडित जी देखो आजकल बीमारियां कैसी हो रही है, अभी देखो कोरोना आ गया, और तो और बड़ी बड़ी बीमारियां है, राज बीमारियां, कैसे कहते थे वो, कैंसर वाली बीमारी, कैंसर है, डायबिटीज है, और जो जो बड़ी बड़ी बीमारियां है, कदाचित ऐसी बीमारी हो गई तो ये जो धन है वही तो काम आएगा। हॉस्पिटल के बिल के खर्चे कितने होते हैं? हमने कहा कि भैया ये तुम जिस परिणाम से धन कमा रहे हो, भाई ये बीमारी में काम आएंगे, हॉस्पिटल में बिल बड़े बड़े हो रहे हैं, ये तेरा जितना भी तू धनार्जन कर रहा है वो सारा तेरे कैंसर की बीमारी में, डायबिटीज की बीमारी में और हॉस्पिटल के बिल में ही जाना है तेरा। तू जिस भाव से अर्जन कर रहा है धन का उसी में जाएगा। ये जिस परिणाम से धन तुम कमा रहे हो उसमें संक्रमण हो जाएगा। ये जितनी भी चीजें आप करते हो, मेडिक्लेम लेते हो, मेडिक्लेम भी आजकल लेते हो आप लोग मेडिक्लेम, अब लेना नहीं लेना वो हम नहीं बता रहे, हमारा तो समझाना ये है कि मेडिक्लेम आपने निकलवाया तो मेडिक्लेम साल भर का होता है, अब साल भर का निकलवाया, अब पूरे फैमिली का 5-6 लोग है या जितने भी लोग आपने सबका निकलवाया मेडिक्लेम। अब समझो कोई बीमार नहीं हुआ, 1 साल 2 साल कोई बीमार नहीं हुआ, तो आपके परिणाम क्या होते हैं कि भाई मेडिक्लेम के पैसे अपन भरते हैं और वो गए, डूब गए पानी में, कोई बीमार तो हुआ नहीं, तो किस काम का वो, फायदा तो अपने को हुआ नहीं। कोई एक आध दिन बीमार होता तो अपने को फायदा होता ना। अब क्या चाहते हो, मेडिक्लेम लेकर के भी ये चाहते हो कि हम बीमार हो, माने आप बीमारी को निमंत्रण देते हो जिससे हमको पैसा मिले, फायदा हो। तो क्या फायदा मिले, हम बीमारियों को लाना चाहते, तो ये संक्रमण करते हैं। हम किस भावना से लेते भाई, कदाचित बीमार हो गए, हॉस्पिटल का कोई खर्चा आ गया तो फिर वो मेडिक्लेम कंपनी वाले हमको उसका भुगतान करेंगे। तो चाहते क्या हो, बीमारी होए, अरे हम ऐसी परिणति अपनी बनाए, अपना खान पान ऐसा बनाए, अपना शुद्ध सात्विक जीवन हो, बीमारियां आएगी नहीं तुम्हारे पास। अगर ऐसा अपना जीवन हो, नियमित चर्या हो, तो बीमारियां क्यों आएगी? लेकिन अपना बाजार का खान पान, चाहे जैसा जीवन, अनियमित चर्या हो, तो फिर बीमारियां तो होना है। देर से जगना हो, रात को देर से सोना हो, तो फिर बीमारियां तो आनी ही आनी। तो ये संक्रमण इस तरह से हो जाता है। तो भैया विचार करने लायक है, हम जिस परिणाम से जो करेंगे वैसा संक्रमण हो जाएगा, चाहे बीमारी हो या चाहे सुख दुख हो। अभी हम वहाँ गए थे, और भी जहाँ बालिकाओं के संस्थान होते हैं और जगह भी होते हैं, वहाँ पर आदरणीय भाई साहब ने पूछा बालिकाओं से, और भी जगह आप पूछो तो पता चलेगा कि लड़कियों से पूछते हैं, बालिकाओं से पूछते हैं कि बेटा तुम कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, तो कहेंगे डॉक्टर पढ़ रहे हैं, इंजीनियर पढ़ रहे हैं, सीए पढ़ रहे हैं, आजकल ऐसी ऐसी पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं। अब फिर पूछते हैं कि ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ते हो, तो बोले शादी के बाद फिर जॉब करेंगे। तो तुम्हें जॉब क्यों करना पड़ेगा, तुम्हारे पुण्य में इतना नहीं है कि तुम्हारा पति तुम्हें खिला करके तुम्हारा जीवन यापन करे, कि जॉब क्यों करना? तो जवाब ये देते हैं अभी हम भी कमाएंगे वो भी कमाएंगे, तो कहीं सुननी ना पड़े, हम भी कमाते हैं, हम भी उत्तर दे सकते हैं कि हम भी कमाते हैं, हम भी कुछ कम नहीं है। और फिर ज्यादा तीन बात की तो फिर क्या करेंगे, तलाक कर लेंगे। हम भी कमाने लायक है तो हम घर चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपके परिणामों में यदि ये चल रहा है कि यदि नहीं बनी आपस में, हम कमाने लायक है, हम कमाते हैं, और नहीं बनी तो हम तलाक ले लेंगे, तो ये आप अभी से ही ये संक्रमण कर रहे हो इस तरह का। अब राम सीता जी का, अंजना जी का जीवन, ये सब सतियों के पढ़ो, जो 16 सतियों की ये पुस्तक है, और भी जो सतियों के जीवन चरित्र पढ़ो, उनके जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां आई, फिर भी उन्होंने क्या किया, उनको आदर्श बनाओ। कि हमारे पुण्य में सब कुछ है तो सब होगा, नहीं तो फिर क्या होगा। सीता जी का विवाह हुआ तो कितने ज्योतिषों ने देखा था, तो सब कुछ देखा था, इतना सब कुछ देखने पर भी फिर क्या हुआ, 3-3 बार वन जाना पड़ा। हम तो ऐसी तैयारी करेंगे, चाहे जैसी परिस्थिति आए, हम भेद विज्ञान करेंगे, आत्मबल प्रकट करेंगे, स्वाध्याय के बल पर हम
परिस्थिति के अंदर भेद विज्ञान से रहेंगे, तैयारी तो ये करना है, तो जैसी तैयारी करोगे वैसा आपका होगा। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य माने थोड़ी सी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी लेंगे, फिर इसको पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि क्या होता है कि मेरा स्वभाव तो मात्र जानना देखना है, ये सबको पता है जानना देखना है। अब क्या होता है कि कई लोगों को ऐसा होता है कि भाई हम कोई आपकी बुराई करे, आपकी कोई बुराई करे तो आप सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते? नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? मैं अभी पॉइंट क्या ले रहा हूँ, असमर्थ अनुभव करने वाला असमर्थ हो जाता है, पॉइंट ये है। और इसी को हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। आपकी कोई बुराई करे तो आप सुन नहीं सकते, बराबर। आपके बारे में कोई बुरा कहे तो सुन नहीं सकते, और कोई आपका बुरा करते हुए दिख जाए तो देख नहीं सकते, मतलब देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, दो बातें हैं। अब क्या होता है, देखना और सुनना ये मेरा स्वभाव है कि नहीं? पहले तो देखना सुनना, कि जानना देखना है, जानना देखना है। अगर किसी ने आपको गाली दी या आपके बारे में कुछ कमेंट किया तो आपने जाना, देखा, उसके अलावा क्या किया या क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। अब देखो क्या होता है कि अगर आपके परिवार वाला, देखो जैसे मम्मी आपको कुछ कहे, थोड़ा दृष्टांत को समझाने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे पीहर के अंदर जब बच्ची छोटी होती है, शादी के पहले माता उसको चाहे जैसा कहे, बच्ची को, लड़की को चाहे जैसा कहे, चोटी खींच ले, चाहे जैसा कुछ कहे, अच्छे से रोटी बनाओ, तुम ढंग से रोटी नहीं बनाती, ढंग से काम नहीं करती, तो इस तरह से कहे मम्मी, तो लड़की को कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है कि मम्मी है बोलती रहती, अब तो तू मैंने कुछ भी कहे तो मम्मी अपनी मम्मी लगती। छोटे से गोद के बालक को भी देखो आपने, अब मम्मी ने बच्चा रो रहा था, मम्मी ने दो चार चांटे लगा दिए, दो चांटे लगा दिए गोद के बच्चे को, तो बच्चा रोने लगा। और हमने कहा कि अब तुम्हारी मम्मी बहुत गंदी है, बहुत रुलाती है, तुमको मारती है, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें ले जाएंगे, तो बोलो बच्चा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? उतना मारने पर भी बच्चे को क्या लगता है कि ये तो मेरी माँ है, बराबर, वो भाव भाषण है। ऐसे ही पियर में जब बच्ची को ऐसे डांट पड़ जाए, मारे या कुछ भी करे मम्मी, तो भी क्या लगता है मेरी माँ है, जैसी भी मेरी माँ है, वहां पर अपनापन होता है। अब जरा सा शादी के बाद सास जरा सा दो शब्द कुछ कह दे, तुम ढंग से काम नहीं करती हो, ऐसी हो वैसी हो, तो फिर कैसा लगता है वो इफेक्ट। वहां पर पीहर में भी माँ कह रही थी और यहाँ पर भी सासू माँ कुछ कह रही, दोनों जगह कहने का जो ढंग एक सही है। जहाँ पर अपनापन होता है वहां पर जोर से भी कहा जा सकता है, जहाँ पर अपनापन नहीं होगा वहां तो ले लीजिए, खा लीजिए, फॉर्मेलिटी वाली बात होती है। जिसको अपन कहे कि जहाँ पर अपनापन नहीं होता वहां पर औपचारिक रिश्ते होते हैं, औपचारिक कथन होता है, फॉर्मेलिटी वाले कथन होते हैं, जैसे अन्य लोगों से बात करते हैं। और जहाँ पर अनौपचारिक रिश्ते हो, फॉर्मेलिटी की वहां जरूरत नहीं पड़ती, वहां तो तू तरह से या चाहे जैसे अपन बात करते हैं, तो वहां पर यदि सास कुछ कह दे तो फिर पूरा अपन व्हाट्सएप पे घुमा देंगे, पीयर में बात करेंगे, मेरी सास खराब है, मेरे ऐसे खराब है। होता है कि नहीं होता? क्यों होता है कि वहां पर आपने घर में तो माता के साथ अपनापन का व्यवहार और यहाँ पर पराये जैसा व्यवहार, तो आप असमर्थ अनुभव करोगे तो असमर्थ हो जाओगे। मैं तो कह रहा था कि देखने जानने की सामर्थ्य, हम बुराई नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? मैं आपको बताऊं, जब व्यापार करते हो तो व्यापार करते समय जिसके साथ व्यापार आपने किया वो आपको गाली देकर के भी व्यवहार करेगा, पैसे लेने जाओगे गाली देकर के व्यवहार करेगा, तो सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते? आपको 1 करोड़ का आपने बिजनेस किया, उसमें 25 लाख का प्रॉफिट है, बोलो चाहे जैसी वो गाली देगा, चाहे जैसा आपको भला बुरा कहेगा, आपको 2 घंटा बिठा करके रखेगा उसके दुकान पे, उसके ऑफिस में, बोलो उसका व्यवहार देख सकते हो, गाली सुन सकते हो? सुन सकते हो। क्यों सुन सकते हो? वहां पर आपको क्या दिखता है? 25 लाख का प्रॉफिट दिखता है, तो वो दिखता है, तो गालियां और इस तरह का व्यवहार दिखाई नहीं देता। तो उतनी देखने जानने की आपको सामर्थ आ गई कि नहीं आ गई? देखने जानने की सामर्थ आ गई। छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, छोटा सा बालक, जो अपन ने कल दृष्टांत भी लिया था, 5 रुपए का सिक्का खो गया, उत्कर्षण अपकर्षण में दिया था, तो 5 रुपए का सिक्का खोने पर उस बच्चे को कितना दुख हुआ? दुख नहीं हुआ। मम्मी को दुख हुआ? मम्मी को भी नहीं हुआ, 5 रुपए का सिक्का है, क्या है,
अब आपका भी समझो 5 रुपए का सिक्का खो जाए दुख होगा? नहीं होगा। 50 रुपया खो जाए तो भी इतना नहीं होगा। 500 रुपए का नोट खो जाए तो थोड़ा दुख होगा। 2000 का नोट, अभी 1000 का तो बंद हो गया, मोदी जी ने बंद करा दिए। 2000 का नोट खो जाए तो उससे ज्यादा होगा। अब 2000 की जगह पे आपका 2000 की गड्डी का लॉस हो जाए, 2 लाख रुपए, तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब दुख बढ़ता गया। प्रैक्टिकल से अपन समझ रहे हैं इसको। अब यही चीज समझो, 2 लाख की गड्डी अंबानी की खो जाए, जिसमें से गिर जाए। अंबानी की 2 लाख की गड्डी खो जाए, उसको दुख कितना होगा? कुछ नहीं होगा, वो ध्यान भी नहीं देगा। अंबानी 2 लाख का ध्यान देगा, खोजने लगेगा, उससे में उसका कितना नुकसान हो जाएगा। उसको 2 लाख का नुकसान हो तो दिखाई नहीं देगा, और तो और 2 करोड़ का नुकसान होता अंबानी को तो भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 200 करोड़ का तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा उसको। 2000 करोड़ का उसको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। दो और दो 20, अपन ने जो निम्न जो राशि बताई उसमें तो फर्क पड़ना ही नहीं है। 2 लाख में भी फर्क नहीं पड़ा उसको। तो क्यों उसको 2 लाख में फर्क नहीं पड़ा और हमको 2 लाख में क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि हमारी देखने जानने की सामर्थ्य इतनी ही लिमिटेड है। एक गरीब व्यक्ति का 2 रुपया भी खो जाए तो उसको दुख होता है, और अपनी सामर्थ्य भाई इतना हो जाए तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अपन ने उतना सा देखने जानने की सामर्थ्य को डेवलप किया है। मेरे बात, उतना हमने अपने आप को डेवलप किया कि 2 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं। 500 रुपया हो तो थोड़ा सा लगता है, 2000 में थोड़ा सा लगता है, और 2 लाख में तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। ये अपनी लेवल की सामर्थ्य है, बराबर। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ये सामर्थ्य, आप भी समझो अरबोपति हो जाओ और फिर आपका 2 लाख का नुकसान हो तो टेंशन नहीं, यहाँ से नहीं तो वहां से उसका फायदा हो जाएगा। तो ये आपने देखने जानने की सामर्थ्य को डेवलप किया है, इस कारण से आपको दुख नहीं हो रहा है, बराबर। ऐसे ही अपन आगे की भूमिका में बात करें, ये तो कषाय के अपेक्षा से दुख होता है। दुख जो होता है वो कषाय, जितनी जितनी कषाय है, जितना जितना मोह है, उतना उतना दुखी होता है। अब आगे की भूमिका में बात करें, दिगंबर मुनिराज को उपसर्ग के काल में, या उनको 22 प्रकार के परिचय, चाहे जैसा लोग कहते हैं निंदा परिचय है, स्त्री परिचय है, और अनेक प्रकार के 22 प्रकार के परिचय है, तो ऐसे प्रतिदिन होते हैं, लेकिन मन में खेद नहीं करते मुनिराज। उनकी कोई निंदा करे तो उनको दुख क्यों नहीं होता, और हमारी जरा सी कोई कोई बात कर ले उनको दुख होता है। क्यों होता है दुख? अब अपनी उतनी देखने जानने की अपन ने सामर्थ्य डेवलप नहीं की। मैं मात्र जानने देखने वाला ही हूँ, ये अपन ने स्वीकार ही नहीं किया। अपने को तो लगता है किसी ने मुझे कुछ कह दिया, अब मुझे माने किसको कहा? ये देह रूप ही तो अपने आप को हम अनुभव कर रहे हैं। अब देह रूप अनुभव कर रहे हैं इसलिए दुख होता है। अपने आप को जिस समय आत्म स्वरूप अनुभव करोगे कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, दिस इज जस्ट अ रोल, आई एम अ सोल, जब ऐसा स्वीकार होगा तब दुख नहीं होगा। दिस इज जस्ट रोल, ये तो रोल है, स्वांग है, और मैं तो मात्र जानने देखने वाला। रोल, रोल समझते हो? एक्टर होता है वो रोल करता है। अब उस रोल के अंदर वो भिखारी का रोल करे, गरीब का रोल करे, कूली मजदूर का रोल करे। अब उसको कोई डायलॉग में मजदूर का रोल कर रहा है तो चाहे जैसा मजदूर के साथ व्यवहार करेगा, जैसा भी उसके अंदर नाटक रूपांतरण होगा वैसा व्यवहार करेगा। लेकिन उस समय भी वो करोड़पति एक्टर अपने आप को क्या अनुभव करता है? मैं तो करोड़पति हूँ, ये तो जस्ट रोल है। ऐसे ही हम अपने आप को, ये स्त्री पर्याय ये रोल है, ये बच्चा बच्ची लड़का लड़की ये जस्ट रोल है, सेठ गरीब ये रोल है, और मैं तो सोल हूँ माने आत्मा हूँ। जैसा अपने आप को अनुभव किया आत्मा हूँ, तो निंदा करने वाले पर अपने को कोई भी द्वेष भाव नहीं आएगा, ना किसी से राग होगा, प्रशंसा करने वाले पर राग नहीं होगा, और निंदा करने वाले पर द्वेष नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे देखने जानने की सामर्थ्य बढ़ेगी। भेद विज्ञान करते करते अनंत अनुबंधी चौकड़ी का अभाव होगा। ऐसे धीरे धीरे 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होने पर मुनि दशा में देखो, उनको कितना ही बाहर में उपसर्ग परिचय हो, कितनी भी कोई निंदा आदि कर दे, तो भी कैसे होता है? जिन्हें प्रतीत एक सी होती स्तुतियां और गालियां, सिर पर पड़ती सुमनावलियां, चलती हुई दुनालियां, दोनों समय शांति में रहना हो, दोनों समय शांति में रहना का ही सुख परिणाम है।
जग के उन सब मुनि राजों को मेरा नम्र प्रणाम है। और कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं, कैसे कैसे लोग निंदा करते हैं, फिर भी उनको आनंद अतीन्द्रिय कैसा है, निंदा करने वाले पर भी कोई परिणाम नहीं उनका द्वेष का, और उनके ऊपर गुणगान करने वाले, उनकी प्रशंसा करने वालों के प्रति भी राग नहीं। ऐसे वीतराग परिणति कैसे होती है? ये देखने जानने की सामर्थ्य कोई तो डेवलप किया है उन्होंने। मेरा काम भी देखने जानने वाला, मुनिराज का काम भी देखने जानने वाला, और जो सर्वज्ञ परमात्मा है, केवल ज्ञानी है, उनका काम भी जानने देखने वाला। तो सबकी प्रोसेस एक सी है जानने देखने की, तो अंतर कहाँ पड़ा? यहाँ हम एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व पूर्वक वस्तु को जानते हैं, और वहां पर वे उनसे भिन्न एकमात्र ज्ञाता स्वभाव रूप जानते हैं, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी सब आएगा कि नहीं आएगा? अब हर कोई तो भगवान को सच्चे वीतरागी या वैसा अनुभव नहीं करता या वैसा नहीं मानता, और उनसे कोई वीतरागी को ही वो समझे कि ये तो हमारा काम कर लेंगे और किसी का काम नहीं बने, और वो भगवान को ही चाहे जैसा कहने लगे कि भगवान तो ऐसे ही है, हमारा काम नहीं करते, चाहे जैसे है, भगवान को कुछ भी गालियां देने लगे, चाहे जैसा कहने लगे भगवान को, वीतरागी को। अब भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? और भगवान की जो प्रशंसा करे, पूजा करे, तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। ये है वीतराग का। तो किसी परिस्थिति में राग नहीं, किसी परिस्थिति में द्वेष नहीं, उनके ज्ञान में भी सब झलकेगा। निंदा करने वाले भी झलकेंगे, प्रशंसा करने वाले भी झलकेंगे, लेकिन उनका जो ज्ञाता स्वभाव है, प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आज नहीं। तो हमें भी अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना है। ये सामर्थ्य कैसे प्रकट होगी? कि ऐसे प्रकट होगी कि मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ। ये रोज के रोज वेद विज्ञान करना पड़ेगा आपको। इसको शास्त्र में शब्द आया है संवर अधिकार में, दारुण दारुणे, कि कैसा तीव्र तीव्र छेनी द्वारा, जैसे पैनी छेनी की भी बात आती है ग्रंथों में, कि पैनी छेनी द्वारा आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूँ, जो कुछ भी हो रहा है उसको मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो ऐसे अभ्यास करने पर आपकी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, वेद विज्ञान बढ़ता जाएगा। जरा सा घर में पानी ढुलता है तो माँ कहती है क्या करते हो, ढंग से ग्लास नहीं रख सकते, और कषाय उत्पन्न हो जाती है माँ को, सास को, पानी ढोल दिया। अब ऐसी परिस्थिति आपकी आएगी इस जानने देखने का अभ्यास करने पर। घी ढुल जाएगा, पहले तो कांच कांच की और इस तरह के उसमें रखते थे, घी वगैरह रखते थे, कांच के उसमें घी रखते थे। अब एक बार घटना ऐसी घटी कि बहू वो घी की बरनी 5 किलो की लेकर के आ रही थी, और उसका पैर फिसल गया, तो घी की 5 किलो की बरनी नीचे गिर गई। और पहले सास को बहुत क्रोध आता था, पानी भी ढुल जाए। अब पानी ढुल गया तो क्या करना, जरा सा पोछा लगाना है, कसाई करने की क्या जरूरत है। और घी ढुल गया 5 किलो, तो सास ने क्या कहा, बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? अरे माँ ये घी गिर गया। अरे घी गिर गया तो गिर गया, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना। अब देखो, अब सास बहू में कैसा वात्सल्य आ गया, कैसा प्रेम आ गया। मैंने अचेतन वस्तु के लिए चेतन का तिरस्कार कभी मत करना, क्योंकि अचेतन वस्तु में तो परिणमन क्या हुआ, परिणमन हुआ। फिर क्या ऊपर ऊपर से उठा लेते, अब 5 किलो घी है तो ऐसे तो जाने नहीं देते, ऊपर ऊपर का उठा लेते, देख लेते। लेकिन परिणमन हुआ, हम क्या करते हैं, वस्तु का जो भी परिणमन होता है उसको राग या द्वेष या कषाय रूप उसमें अपने आप को जोड़ करके अटैच हो जाते हैं, जिससे नवीन कर्म बंध में वो संक्रमण हो जाता है। अभी तो उदय आया और उदय फिर नया कर्म बांधेगा। तो असमर्थ अनुभव करने वाले असमर्थ हो जाते कि हम जान नहीं सकते, हम देख नहीं सकते। अरे एक समय ऐसा आएगा कि आप सब कुछ जान सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। आप कोई कहे कि आपके बारे में कोई कुछ कह रहा था, हम आपको क्या बताए, आपको कि बताओ क्या कह रहे थे, कि नहीं नहीं आप सुनोगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। अरे हमें गुस्सा नहीं आएगा। एक बार पंडित साहब से, बड़े पंडित जी साहब का प्रसंग आया, तो किसी ने कहा ऐसा कि हम तुम्हें देख लेंगे। पंडित साहब हमारा किसी से ऐसा झगड़ा हो गया, उनने कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे। तो पंडित साहब ने कहा कि तुम भी कह देते जवाब में कि हम भी तुम्हें देख लेंगे। पंडित साहब आप क्या कह रहे हो, देख लेंगे? अरे उनने कहा तुमको कि हम तुम्हें देख लेंगे, तो तुम भी कहो हम तुम्हें देख लेंगे। पंडित साहब हम तो कसाई करना नहीं चाहते, हम तो झगड़ा करना नहीं चाहते। हम कौन सी झगड़ा कसाई करने की कह रहे, हम भी तो ये कह रहे हैं तुम उनको ऐसा कहो हम तुम्हें देख लेंगे, माने हम तुम्हें अकर्ता ज्ञायक देख लेंगे, क्योंकि हमारा ये स्वभाव है अकर्ता ज्ञायक देखना। तुम्हारी भाषा में देखने वाली बात नहीं है,
तुम कहते हो हम तुम्हें देख लेंगे, माने तुम्हारा बिगाड़ सुधार कर लेंगे, वो वाली बात नहीं। हम तुम्हें अकर्ता ज्ञायक देख लेंगे। तुमने जो क्रोध का परिणाम किया, दुर्व्यवहार किया, उसके तुम अकर्ता हो, ज्ञायक हो। ये तो मेरा ही उदय ऐसा था कि तुमको वैसा परिणाम हुआ। मेरा ही उदय ऐसा था। यदि आपके पास, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, इसमें अपना उदय का विचार करना। और यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो ये आपका दोष है, ये विचार करना, ये हमारा दोष है। और आपके साथ यदि होता है तो आप उदय का विचार करना, सामने वाले को दोष मत देना। और इससे क्या होगा कि आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, भेद विज्ञान अंदर में बढ़ेगा। उस टाइम पे आप दुखी नहीं होंगे। देखो पुराण के इतने प्रसंग हैं, उन्होंने किसी को दोष क्यों नहीं दिया। एक भी पुराण की घटना आप बताना, चाहे सतियों की हो या महापुरुषों की हो, उनके जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आने पर भी एक भी महापुरुष ने या एक भी सती ने आत्महत्या जैसा परिणाम कभी नहीं किया, मन में भी नहीं लाया। और करने की बात तो दूर, मन में भी नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि उनके पास कोई ऐसे ग्रंथ वगैरह तो थे नहीं। फिर भी ऐसी सामर्थ्य को उन्होंने प्रकट किया था भेद विज्ञान के द्वारा कि ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने धैर्य ही अवलंबन है, धर्म ही सहायक है, ऐसा उन्होंने भेद विज्ञान का, धैर्य ही अवलंबन, धर्म ही सहायक है, और संयोग जितने भी हैं कोई भी विश्वास के लायक है। कब कैसा किसका क्या परिणाम हो जाए, तो इसका विचार करना। इस सतियों के महापुरुषों के अंदर अपन बात करें तो अंजना सती की बात करें तो उन्होंने क्या, जब ससुराल से निकाल दिया केतुमती ने, और जब पीहर जाना था तो उसकी सखी थी, उसका नाम था वनमाला। तो वनमाला के साथ वो पीहर के निकट गए और वनमाला ने जा करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो पीहर के दरवाजे भी खुले नहीं। लेकिन जिस समय वहां पर वो एकांत नदी के किनारे, वो सामयिक का काल था, तो सामयिक कर रही थी अंजना सती। उस समय वो कवि ने जो अपनी कल्पना लिखी अपनी साहित्यिक शैली में, उनके कैसे परिणाम हुए, तो अंजना सती के परिणाम वहां पर लिए कि हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मैं तो आपसे बस इतना चाहती हूँ, हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि किसी को दोष देने की सामर्थ्य ना रहे। कैसे परिणाम हुए? हे प्रभु देना है तो इतना दो, भगवान देते नहीं ये बात समझते हैं, लेकिन ये भक्ति के अंदर इस तरह के भाव प्रकट किए जाते हैं कि हे प्रभु आप मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि किसी को दोष देने की सामर्थ्य ना रहे। अपने आप को मैं अपने आप को इतना समर्थ बना दूं, ऐसे ही हम अपने आप को इतना समर्थ बना दे कि हमारे बारे में कोई कुछ भी कह दे तो भी हम अपने आप को ज्ञाता स्वभाव रूप अनुभव करें, समता से भेद विज्ञान करें, ऐसी सामर्थ्य प्रकट, अपने आप को कभी भी असमर्थ अनुभव ना करें। तो अपन एक देखते हैं, असमर्थ अनुभव करने वाला असमर्थ हो जाता है, और असमर्थ अवस्था में जो अपने आप को समर्थ अनुभव करता है उसकी सामर्थ्य देखो कैसी बढ़ जाती है। असमर्थ अवस्था में, कल दृष्टांत भी मैंने आपको दिया था, गरीब था और खीर जरा सी थी, अपने आप को असमर्थ नहीं अनुभव किया। माँ ने भले आहार दान का प्रकरण समझाया कि ऐसे ऐसे मुनिराज को आहार देते हैं, लेकिन बालक तो भोला था। बालक कह देता जरा सी खीर है, पहली बार तो खाने मिल रही है, अब उनको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, ऐसा परिणाम नहीं लाया। अपने आप को असमर्थ अनुभव नहीं किया, असमर्थ था, दरिद्रता थी, फिर भी सामर्थ्य बढ़ाई कि नहीं नहीं हम तो देंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक दृष्टांत आपको देना चाहता हूँ। हमारे भरत क्षेत्र के अगर कहे, कलिकाल सर्वज्ञ कहलाने वाले कुंदकुल आचार्य, जो पूर्व भाव में ग्वाली की पर्याय में थे, पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते थे, जंगल में जाते थे और गायों को चराते थे। एक दिन क्या हुआ, जंगल में आग लग गई और एक पेड़ के कोटर के अंदर एक ग्रंथ था, और वो पेड़ जल नहीं रहा था, बाकी सारे पेड़ जल रहे थे। तो कौतूहलवश वहां पर जाकर के देखा कि सारे पेड़ जल रहे हैं और ये पेड़ तो नहीं जल रहा है। देखा तो उसके अंदर एक ग्रंथ मिला, तो बड़ी भक्ति पूर्वक, बड़ी प्रीति भाव पूर्वक वो अपने घर लेकर के आया। और पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ये भी हुआ कि भाई कोई नीराज मिल जाए, कोई संत मिल जाए, उनको हम ये देंगे, वो पढ़ेंगे। तो उसने घर ला करके विराजमान कर दिया। फिर क्या हुआ कि फिर उसने एक मुनिराज आहारचर्या के लिए पड़ोस में आए थे सेठ जी के यहाँ पर, तो उसने वो ग्रंथ मुनिराज को भेंट किया, बड़ी प्रीति पूर्वक भक्ति पूर्वक भेंट किया। और फिर क्या हुआ कि वही हमारे
पंचम काल के कलिकाल सर्वज्ञ समर्थ आचार्य भी कहा जाता है। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य कुंदकुंद हुए और कुंदकुंद आचार्य सदैव विदेह गए थे और 8 दिन रह करके वहां से ये समय से इत्यादि। अब उनको विचार 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा और 44 वर्ष की आयु में आचार्य पद और साक्षात दिव्य ध्वनि का देखो लाभ। अब देखो असमर्थ थे, ग्वाले की पर्याय में कुछ जानते नहीं थे, ज्ञान नहीं था, फिर भी बड़ी भक्ति पूर्वक प्रीति पूर्वक जो ग्रंथ का माने ज्ञान का उपकरण शास्त्र का दान किया, तो देखो कितनी सामर्थ्य बढ़ गई। ऐसे भक्ति और प्रीति पूर्वक वो ज्ञान दान का जो उपकरण शास्त्र देने पर मैंने कुछ नहीं था उसके पास, धन इत्यादि कुछ नहीं था, लेकिन अपनी वो असमर्थ अनुभव नहीं किया, सामर्थ्य को बढ़ाया। एक घटना याद आती है कि एक बाई जी, कम से कम काफी समय हो गया, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री के टाइम की घटना है। एक बाई जी शतखंडागम ग्रंथ पढ़ रहे थे। अब सोचो अभी वर्तमान में भी कितने लोग होंगे शतखंडागम ग्रंथ पढ़ते होंगे? नहीं पढ़ते होंगे, ज्यादा बहुत कम लोग होंगे वो पढ़ते होंगे। और वो बाई जी भी समझो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, स्वाध्यायी नहीं थी, लेकिन शतखंडागम ग्रंथ पढ़ रहे थे। तो बाई जी को फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने बोला कि जो विद्वान लोग हैं वो भी नहीं पढ़ते और बाई जी आप पढ़ते हो, आपको समझ में आता है कि नहीं आता? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, पहले हमने विराधना की तो अब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आचार्यों ने बड़ी करुणा पूर्वक ये ग्रंथ लिख करके गए हैं, कम से कम उसको प्रीति पूर्वक भक्ति पूर्वक पढ़ ले, अभी नहीं तो बाद में तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये उनको अब मैंने ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी भक्ति पूर्वक प्रीति पूर्वक पढ़ने का परिणाम अपने आप को असमर्थ नहीं अनुभव किया। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमको तो समझ में नहीं आता, तो समझ में नहीं आता तो शास्त्र स्वाध्याय ही नहीं करते, प्रवचन ही नहीं सुनते कि समझ में नहीं आता। अरे भाई पहले विराधना की इसलिए आप समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम प्रीति पूर्वक विशुद्धि पूर्वक आप आकर के बैठो तो सही, आकर के बैठोगे तो एक ना एक दिन समझ में आ जाएगा। अगर समझने ही नहीं आओगे तो कहाँ से समझ में आएगा? तो ये जो 5 प्रकार की लब्धियां है, उस लब्धि के अंदर डॉक्टर साहब जब ये लब्धियों की चर्चा करते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं समझने आना यह है विशुद्धि लब्धि, समझने आना यह है विशुद्धि लब्धि, समझ में आना यह है क्षौक्षम लब्धि। तो कम से कम समझने तो आओ, विशुद्धि तो बढ़ाओ, तो विशुद्धि बढ़ाओगे तो क्षौक्षम भी बढ़ेगा, ज्ञान भी प्रकट होगा। और अभी नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा पता है आपको? देखो आपको एक घटना बता करके समझाना चाहते हैं कि विराधना के फल में ज्ञान घटता है और आराधना के फल में ज्ञान बढ़ जाता है। किस तरह से बढ़ा? एक नागदत्त सेठ की घटना आती है। वो नागदत्त सेठ और सेठानी रहते थे। अब सेठ जी ने प्रतिज्ञा करी कि मैं जब तक सामायिक करूंगा तब तक ये दिया जलेगा और जैसे ही दिया बुझ जाएगा तो मेरी सामायिक पूरी हो जाएगी। वो सामायिक कर रहे थे नागदत्त सेठ। तो क्या हुआ कि सामायिक करते करते उनको तो प्यास लग गई। अब हो सकता है, अब 2 बातें हैं, या तो सेठ जी को रात्रि में जल लेने का जल लेते होंगे, एक बात। दूसरी बात कि भाई उन्होंने 4-5 बजे भोजन कर लिया हो और उसके बाद उन्होंने सामायिक ली हो और फिर जो संध्या काल बाकी हो माने सूर्यास्त के पहले ही उनकी सामायिक पूरी करने का संकल्प हो, इस तरह से हो, तो फिर पानी का जो विकल्प है उसकी पूर्ति का हो सकता है। इस तरह से दोनों विचार किए जा सकते हैं। तो ज्यादा समझ में ये आता है कि उन्होंने पहले भोजन कर लिया हो या तो फिर शाम को सिर्फ पानी ही लेना हो, इस तरह से भी समझ सकते हैं अपन। तो उन्होंने इस तरह का नियम किया था कि जब तक ये दिया जलेगा, क्योंकि पहले के जमाने में लाइट तो होती नहीं थी, दीपक जलाते थे, तो फिर उन्होंने इस तरह का नियम किया था। अब सेठानी जी को लगा कि भाई इनकी जल्दी सामायिक पूरी ना हो जाए, इनका ध्यान अच्छा लगा हुआ है, तो फिर उस दिए के अंदर और घी डाला। घी डालने पर क्या हुआ, वो तो जलता रहा दिया और सेठ जी को पानी 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 माने कर रहे थे कौन सी क्रिया, सामायिक की। तो सामायिक की क्रिया के अंदर पानी पानी का विकल्प आया और वहां पर आयु पूरी हो गई तो देह छूटी, और देह छूटी तो पानी के विकल्प से सेठ जी कहाँ गए, मेंढक, मेंढक बन गए सेठ जी। तो अब यहाँ पर थे संगी पंचेंद्रिय, क्षौक्षम ज्ञान भी अच्छा था, सामायिक इत्यादि सब करते थे। तो पानी का विकल्प आने पर क्या हुआ, सेठ जी कहाँ चले गए, पानी में, माने मेंढक की पर्याय में। अब मेंढक की पर्याय में आने पर भी उनको पूर्व के संस्कार तो थे ही। अब सेठ जी ने क्या किया कि सेठ जी माने सेठ जी मेंढक बन गए।
अब मेंढक वहां पर महावीर भगवान का समोशरण आया था। उस मेंढक को भी जानने का भाव आया कि मैं समोशरण में भगवान के दर्शन करूं। तो समोशरण में भगवान के दर्शन करने के लिए मेंढक भी चल पड़ा पंखुड़ी लेकर के फूल की। और रास्ते में क्या हुआ कि श्रृणेक राजा का हाथी भी जा रहा था, श्रृणेक राजा भी जा रहे थे। तो हाथी के पैर के नीचे वो मेंढक आ गया और वहां पर देह छूटी। तो परिणाम उसके कहाँ के थे? समोशरण में भगवान के दर्शन करने के, विशुद्धि उसकी दर्शन करने का भाव था। तो अब वहां पर देह छूटी। अब देखो, सेठ जी की पर्याय में देह छूटी तो मेंढक की पर्याय में ज्ञान घट गया, और फिर मेंढक की पर्याय में देह छूटी तो देव बना। वहां पर तीन ज्ञान का धारी हो गया, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। वहां पर ज्ञान बढ़ गया। तो कैसे बढ़ा? या यहाँ पर विशुद्धि के परिणाम बढ़े, आराधना के परिणाम बढ़े, तो संक्रमण हो गया, ज्ञान भी बढ़ गया। कम ज्ञान था तो ज्यादा ज्ञान में हो गया। तो ऐसे अपने आप को कभी भी असमर्थ अनुभव मत करो। असमर्थ अनुभव करने वाले का ज्ञान घटता है, और सामर्थ्य को बढ़ाते हैं और सामर्थ्य का विचार करते कि हम भी स्वाध्याय कर सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, उनका ज्ञान बढ़ता है। आप लोग से प्रश्न करना चाहता हूँ, मुनि बन सकते हो कि नहीं बन सकते? यह भावना भाव, लेकिन साथ में अब अगर हम कहें भैया मुनि बनोगे तो वहां पर भैया गर्मी के दिनों में देखो कैसी लू लपट आएगी, गर्मी लगेगी, मच्छर काटेंगे, और बरसात के अंदर भी आपको बिच्छू बिच्छू आदि की भी बाधा हो सकती है। भूख लगेगी और आहार नहीं मिलेंगे, प्यास लगेगी पानी नहीं मिलेगा। बोलो चलेगा? ऐसा कहे तो भैया ऐसे तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि मुनि बने कि नहीं बने। अरे भैया, सम्यक ज्ञान होने पर सब समर्थ हो सकता है। जैसे छोटे से बालक को कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है, बेटा डॉक्टर बनोगे? हाँ बनेंगे। उससे कहेंगे बेटा डॉक्टर बनोगे तो 3700 पेज की किताब पढ़नी पड़ेगी, 5000 पेज की किताब पढ़नी पड़ेगी, इतनी मोटी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो बच्चा क्या कहेगा? भाई बड़े होंगे तो सब पढ़ लेंगे, अभी कहाँ पढ़ना है, तो सामर्थ आ जाएगी। ऐसे ही मुनि बनना है तो भैया वैसा उपसर होगा, वैसा परिचय होगा, 22 प्रकार के परिचय होंगे, भूख लगेगी, आहार नहीं मिलेगा। अरे भाई कोई बात नहीं, अभी हम ऐसी सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ाएंगे, वेद विज्ञान करेंगे, कसायों का अभाव करेंगे, और 3 कसाय चौकड़ी के अभाव होने पर समर्थ हो जाएगी। सम्यक ज्ञान होने पर सब वस्तु स्थिति सब कुछ व्यवस्थित है और समर्थ हो जाता है। ऐसे हम अपने जीवन के अंदर भी ऐसी सामर्थ्य को प्रकट करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः।